जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के रिजल्ट्स पर। इंतजार खत्म। ऐसा क्यों? जी हाँ दोस्तों, इसमें से 2 से 3 शेयर तो ऐसे कि रियली वेट ही था इनके रिजल्ट्स का कि कब आएंगे। तो कैसे रहे रिजल्ट्स, क्या परफॉर्मेंस रही, आगे क्या होगा, और साथ ही साथ बजट 2026। कल है संडे, लेकिन दोस्तों मार्केट ओपन होगा। क्यों? क्योंकि कल है हमारा बजट 2026 और बजट के दिन हमेशा मार्केट ओपन रहता है। क्यों? क्योंकि जो सरकार है उसकी नीतियों का, उसकी पॉलिसीज़ का किस तरह की है या होगी, वो मार्केट से अच्छा सिग्नल कौन देगा। दोस्तों, ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दी गई है। जाके देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर अलग तरह के वीडियोस अपलोडेड हैं, है ना। इस वीक का वीडियो जल्दी इस पर अपलोड होने वाला है दोस्तों। और मैं साथ ही एक बात कहूँगा कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। हम वहीं से इसको पिक करके NSE, BSE, गूगल आप तक पहुँचाते हैं दोस्तों। तो ये प्योर स्टडी है। ऐसा नहीं कि इनके मैंने आपके सामने रिजल्ट्स या कुछ और चीज़ें बताई तो आप इसको बाइंग रिकमेंडेशन समझें। अपना विवेक यूज़ करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम, जो कि दोस्तों मिलियंस में है। अगर हम इसको कवर करें तो ये करोड़ में कवर होगा दोस्तों, है ना। क्या है? तो 2882 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 2651 और 1 साल पहले 2476 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या है और इनकम क्या बढ़ रही है, ईयरली इनकम और भी अच्छे से बढ़ रही है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे हैं 2819 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 2708 करोड़ और 1 साल पहले 2450 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो अनबिलीवेबल प्रॉफिट है दोस्तों। अनबिलीवेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ आपको शॉक लगेगा। अभी का प्रॉफिट इसका 39 करोड़ रुपए। 1 क्वार्टर पहले दोस्तों 50 करोड़ रुपए का ये लॉस है। क्या है ये? अगर हम बात करें तो ये लॉस है दोस्तों, है ना। यहाँ कंपनी लॉस में है और 1 साल पहले 25 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर क्वार्टरली, है ना, इसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। ईयरली जबरदस्त परफॉर्मेंस, है ना। तो हम इसको बात करें तहलका मचाने वाला, है ना, तहलका मचाने वाला रिजल्ट है इसका। ये जबरदस्त रिजल्ट है। कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो ये देखते हैं, डेलीवेरी लिमिटेड। आज 31 जनवरी। दोस्तों, अगर हम डेलीवेरी लिमिटेड का लास्ट डे का चार्ट देखें तो 3% की तेज़ी थी। यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कंपनी ने क्या किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट को देखें, चारों तरफ ये कि भाई बढ़िया प्रॉफिट जंप हुआ है ना, रेवेन्यू बढ़िया अप हुआ है, हर एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पर। किसके अंदर? तो दोस्तों डेलीवेरी लिमिटेड में 1 ईयर में देखें, 5 ईयर में और मैक्सिमम जब से लिस्ट हुआ है दोस्तों, अभी थोड़ा सा फ्लैटिश है डेलीवेरी लिमिटेड। यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन्होंने माल हल्का सा बेचा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीदा है और माल जो है पब्लिक के पास भी हल्का सा बढ़ा है। बैलेंस शीट देखें, 9,454 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 1,642 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर से अगर हम यहाँ तुलना करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये कंपनी लॉस 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 प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट। देखें फिर छोटा छोटा प्रॉफिट। तो अभी की कंडीशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या है, तो कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई दोस्तों यहाँ पर, है ना। बस इसके साथ तकलीफ ये है कि इसकी चीज़ें एक साथ स्टेबल नहीं रहती हैं। डेलीवेरी लिमिटेड दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी मार्केट के अंदर, अभी कहें तो मोनोपोली है दोस्तों इसकी, है ना, मोनोपोली है। सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे रेवेन्यू, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम। दोस्तों नंबर कायम है, तो यहाँ देख सकते हैं लाख में, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो यहाँ पर आपके सामने अभी 333 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 341 करोड़ और 1 साल पहले 298 करोड़। क्वार्टरली जंप, ईयरली जंप, तगड़ी जंप। अगर हम बात करें
खर्चे तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने, अगर हम देखें तो ये टोटल एक्सपेंसेस, जी हाँ ये रहे टोटल एक्सपेंसेस आपके सामने अभी कितने हैं, तो यहाँ 160, 157 और 130 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े, ईयरली खर्चे बढ़े। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा कंपनी का प्रॉफिट 132 करोड़, एक क्वार्टर पहले 139 करोड़ और एक साल पहले 129 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ, ईयरली प्रॉफिट बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बट बढ़ा है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है नन अदर देन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। क्या है, तगड़ा परफॉर्मर रहा है। लेकिन दोस्तों नंबर अभी थोड़े से मिक्स हैं, कैसे हैं मार्केट हमको कल दिखाई देगा। दोस्तों अगर हम ये बात करें सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के नंबर्स की, तो यहाँ देखें कल फ्लैट था मार्केट में। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, तो मार्जिन कंप्रेस हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। न्यू लेबर कोड का असर यहाँ भी देखने को मिला है, हर एक चीज़ है। बट दोस्तों शेयर गजब का है। लास्ट 1 ईयर में देखें फ्लैट, 5 ईयर में देखें बहुत बड़े रिटर्न्स हैं। मैक्सिमम देखें तो लिस्टिंग जब से हुई तब से तगड़े रिटर्न दिए हैं CDSL ने। मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त डिपॉजिटरी है CDSL। अगर हम ये बात करें कि भाई इसमें इम्पैक्ट होना है, ये होना है, तो भाई इसके अंदर चीज़ें की बिकवाली हुई क्या, तो दिसंबर के अंदर प्रमोटर तो कांस्टेंट है, FI ने माल बढ़ा लिया, माल DI ने बढ़ा लिया, माल पब्लिक के पास से ही कम होता हुआ नजर आया यहाँ पर, किसमें, CDSL के अंदर। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है उसके कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल इनकम है वो कायम है, तो यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनकम जो है वो लाख में। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनकम अगर हम गौर करें कितनी है, तो यहाँ करोड़ में कन्वर्ट करें तो 114 करोड़, 132 करोड़ और 90 करोड़। क्वार्टरली डाउन, ईयरली इम्प्रूव हुई है। चलिए खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे क्या हैं। 93 करोड़ 75 लाख, यहाँ पर 107 करोड़ और यहाँ पर 75 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली बढ़ रहा है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोस्तों ये आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट 15 करोड़ है, यहाँ 18 करोड़ और यहाँ पर 11 करोड़ 45 लाख। क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है, ईयरली इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों नंबर मिक्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है। कंपनी कौन सी है, सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड, आज 31 तारीख में। तो आप देखते हैं सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो फ्लैट परफॉर्मेंस है। लास्ट 6 मंथ में फ्लैट, इवन 1 ईयर के अंदर 46% के रिटर्न मैक्सिमम देख लें। जब से मार्केट में आया 807% के रिटर्न हैं। और दोस्तों स्लोली इसने चीज़ें परफॉर्म की हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप गौर करें तो 6 साल में 800% के रिटर्न कहाँ मिल रहे हैं, किसके अंदर, सिरका पेंट्स के अंदर। कंपनी दोस्तों क्या कहें, अगर हम कहें तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो FI DI वाली स्थिति में क्या है, प्रमोटर हैं, FI ने माल बढ़ाया, माल DI ने फ्लैट, बाकी माल पब्लिक के पास में है। अगर हम गौर करें यहाँ पर बैलेंस शीट में तो 386 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स एंड 45 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग है। क्वार्टरली नंबर से अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में दोस्तों अभी थोड़ा सा फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। आप देखें एक तगड़ी जंप आती है फिर थोड़ा सा डिक्लाइन, इस वजह से थोड़ा सा साइड लाइन है। कौन, सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है उसके रिजल्ट सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि यहाँ पर कायम है दोस्तों, तो ये नंबर लाख में है। चलिए इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर अगर अभी के नंबर करोड़ में कन्वर्ट करें तो यहाँ 176 करोड़, 180 करोड़ और 158 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई, ईयरली इनकम इंक्रीज हुई है। खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे क्या है, 118 करोड़ या 119 करोड़ कह लें, 119 करोड़ और यहाँ पर 111 करोड़। क्वार्टरली खर्चे फ्लैट हैं, ईयरली भी खर्चे फ्लैट ही कहेंगे। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है दोस्तों, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंपनी को शुद्ध मुनाफा हुआ है कितना है, 42 करोड़ 33 लाख, 46 करोड़ के करीब और यहाँ 35 करोड़। तो क्वार्टरली मुनाफा डाउन है दोस्तों, क्वार्टरली मुनाफा डाउन है लेकिन ईयरली इंक्रीज हुआ है। ऐसी कंपनी है जो कि बड़े नंबर्स दिए हैं और बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है लेकिन अभी डाउन, सिलचर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर आप देखेंगे सिलचर टेक्नोलॉजीज फ्लैट 6 मंथ में 19% की गिरावट, 1 ईयर के अंदर भी अगर आप देखेंगे और मैक्सिमम देखेंगे, अगर हम यहाँ बात करें
दोस्तों BSE के इसके चार्ट से तो आप देखें यहाँ इसने 5 सालों के अंदर 4,679% के रिटर्न दिए सिल्चर ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर तगड़े रिटर्न दिए गिरावट। और अगर मैं मैक्सिमम चार्ट लगाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों बहुत बड़े आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स हैं। क्या रिटर्न्स है? 18,394% के। कंपनी पुरानी दोस्तों ऐसा नहीं कि नहीं है, पर परफॉर्मेंस इसकी अनब्लॉक कहाँ से हुई है या वैल्यू अनलॉकिंग कहाँ से हुई? तो दोस्तों ये जो फिगर है अगर आप कैलकुलेट करें तो बहुत छोटा लेवल था दोस्तों यहाँ पर। यहाँ से बहुत खतरनाक तरीके से चीज़ें बदली इसकी। सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड में नंबर थोड़े से फ्लैट है दोस्तों। यहाँ पर सिल्चर के अंदर अगर हम चीज़ों को देखें तो प्रमोटर के पास कितना है? 62.12 है ना। FI के पास 2.75। DI ने माल बढ़ाया। माल गवर्नमेंट के पास नहीं है, पब्लिक के पास जो माल है वो हल्का सा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न है, यहाँ पर जो माल है वो प्रमोटर ने बेच दिया 64 से 62.12। बैलेंस शीट देखें 408 करोड़ के रिजर्व्स हैं और जीरो बोरोइंग के साथ काम कर रहा है। क्वार्टरली नंबर्स देखें आप तो यहाँ पर अगर आपके सामने मैं इसके नंबर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं पिछला क्वार्टर 46 करोड़ था, अभी 42 करोड़ रहा। ये जो है नंबर अगर हम कहें तो फ्लैट ही है दोस्तों पूरे, है ना। यहाँ से थोड़ा से और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले दिनों में ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई तो मुझे लगता है कि और बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। काय में काम करता है तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मर्स में काम करता है। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों ये। अगर मैं यहाँ बात करूँ आगे की चीज़, कल क्या है तो आप बोलेंगे संडे है सर बेहतरीन सोएंगे। नहीं, सोना नहीं है, कल स्टडी करनी है 2026। कल हमारी गवर्नमेंट जो दिखाएगी बजट, और वो बजट किसके लिए रहेगा, कैसा रहेगा, कहाँ क्या हो सकती है चीज़ें, तो उस पर ध्यान रखना। और मार्केट इसलिए ओपन रहेगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैपेक्स जो ज़्यादा बात देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कैपेक्स से रिलेटेड और दूसरी बात टेलीकॉम के अंदर देखने को कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, वहाँ पर गौर हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर और किस जगह देखने को मिल सकता है? रेलवे के अंदर बड़ी चीज़ें चाहिए, मिलती है कि नहीं मिलती है। फिर EMS कंपनियाँ जो हमारे चिप में काम करती हैं दोस्तों, सेमीकंडक्टर वगैरह में, उनके ऊपर। और वैसे डिफेंस के अंदर भी। तो कल इन शेयर्स पर या इनको रडार पर रखना। 2026 का बजट होगा दोस्तों, और बजट से ही आपको, मार्केट से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई जो सरकार की अनाउंसमेंट है वो अच्छी है या बुरी। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मार्केट में हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो के अंत में एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दी है, जाएँ देखें, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे ओल्ड चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखने में ये आया है कि जब से वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदली है ना, वर्ल्ड वाइड, तो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनके व्यूज़ डाउन है। बट हम काम नहीं छोड़े आप लोगों के लिए, आज भी वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे। तो प्लीज़ चैनल पर आएँ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन पर ही हमारा यूट्यूब पर रहना या नहीं रहना टिका है। आपसे मिलता हूँ इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।